चेयरपर्सन, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज साहब ने इस मौजू पे जो बातचीत की है, मैं अपनी गुजारिश मैं इस वाक़े के हवाले से 2-3 तकारीर को जो है कोशिश करूंगा कि हाउस जो है उन तकारीर को रिकॉल कर सके। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपकी वसातत से अगर ये पॉसिबल हो सके कभी, तो जो कुछ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा जाता रहा जब वो अपोजिशन में थे, अगर याद दहानी के लिए जरा मेमोरी जो है उसको वापस लेने के लिए, उम्र रफ्ता को आवाज देने के लिए वो तकारीर, मसलन अली मोहम्मद साहब की तकरीर है कि जहां पे मुल्ज़म पकड़े ना जाएं वहां पे हुक्मरान जो है वो जिम्मेदार होता है या कातिल होता है या जो भी होता है। ये तकरीर है इनकी तकरीर है, मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा। दूसरी तकरीर जो है वजीर आजम साहब की है कि सीधी गोलियां मारी गई हैं, शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ जो है मुल्ज़म है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दे। सीधी कल भी परसों भी सीधी गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को, औरतों को और बेगुनाह लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं और निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई हैं। और फिर झूठ बोला गया है कि उधर से भी फायरिंग। मैं वही उसी की मिसाल दे रहा हूं ना, उसी की मिसाल दे रहा हूं। प्लीज बात करने दें, आप उसके बाद रखें ख्वाजा आसिफ साहब। मैडम स्पीकर, उसके बाद अपनी इनॉग्रेशन की स्पीच में वजीर आजम ने कहा, अपनी पहली तकरीर में, कि ये मदीने की रियासत का क्याम होने जा रहा है। हजरत उमर फारूक का उन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने कहा था कि मेरी सल्तनत में या मेरी हुक्मरानी में अगर दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मैं उसको जिम्मेदार हूं। यहां पे बच्चे मरे हैं, यहां पे ख्वातीन और बेगुनाह अशखास जो हैं वो मरे हैं। कौन जिम्मेदार है? एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। इधर ये ट्रेजेडी हुई है, चले कतर चले गए हैं। जनाब वाला मैडम स्पीकर, जो ट्वीट भी आई, एक तरफ मुजम्मत थी कि जी मैं बड़ा अफसुर्दा हूं, और दूसरी तरफ जो है तारीफ थी कि सीटीडी ने कमाल काम कर दिया दहशतगर्दी के खिलाफ। ये मुजम्मत जो है वो भी क्वालिफाइड की। कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो वतीरा बन गया इस हुकूमत का। पिछले 5-6 महीने में जो माजी में कहा उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जो कहा, पंजाब गवर्नमेंट एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब जाके फूल पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सीटीडी की कामयाबी के शादियाने बजाए रहा है। मैडम स्पीकर, पिछले 3 दिन में जिस तरह इस वाकया को कवर अप करने की कोशिश की गई है, पुलिस की तरफ से, सीटीडी की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, जिस तरह मुख्तलिफ बयानात आते रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी थे, मैं समझता हूं द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज इन टोटल डिसअरे। द कोलैप्स ऑफ द रेट, ये तो वसीम अकरम थे उनके। अगर वसीम अकरम का ये हाल है तो हमसे तो कोई बैटिंग सेटिंग जो है वो कई को जो है वो विकेट नहीं ली जा सकेगी। अगर वसीम अकरमों का ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा? मैडम स्पीकर, हमारे एमएनए के हलके के ये लोग थे, पीएमएलएन के एमएनए के हलके के लोग थे, जो इन तमाम को जानते हैं। पूरे का पूरा जो खानदान जो है उस हलके में बसता है, और एक ये वाहिद शख्स थे जो लाहौर जाके कारोबार कर रहे थे। उसकी मां दुहाइयां दे रही है, उसके बच्चे दुहाइयां दे रहे हैं। उसका भाई कह रहा है कि मैं डॉल्फिन में सिपाही हूं,
क्लियरेंसेस हुई हैं। मैंने अपने भाई का भी जो मर्डर किया गया है उस भाई का भी आईडी कार्ड और उसकी भी डिटेल्स दी थी। नहते लोगों पे अगर वो बस वाले ने वीडियो ना बनाई होती तो ये तो कवर अप हो चुका होता था। जो मुसाफिर जो बस का पीछे जो है उसकी वीडियो बना रहा था, गाड़ी के पास खड़े होके बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया। फिर कहा गया कि वहां पे जैकेट थी, वहां पे असला था, ग्रेनेड थे। पहले खून से होली खेली गई, मैसेकर किया गया और फिर उसके बाद झूठ बोला गया और झूठ के ऊपर झूठ। जिस माशरे में ऐसी चीजें जो है दे गो स्कॉट फ्री, वो माशरा जो है पनप नहीं सकता, वो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। आज भी राव अनवार दंदनाता फिर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उसने पुलिस मुकाबले में लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा। कानून जो है जो इस मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ हरकत में आ सकता है, कानून यहां पे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सियासी मकासद के लिए हरकत में आ सकता है, लेकिन एक शख्स जो है जिसके हाथ जो है सैकड़ों लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। अगर ये मिसाल जो है पहले कहीं इसको सेट कर दिया गया होता तो आज ये इन लोगों को ये जुर्रत ना होती कि बेगुनाह लोगों के खून से होली खेलते। बेगुनाह चाहे वो पश्तून मारा जाए, पंजाबी मारा जाए, बलोच मारा जाए या सिंधी मारा जाए, बेगुनाह का खून जो है वो रंग लाता है, चाहे उसकी एथनिसिटी कोई भी हो, उसका किसी भी सूबे से ताल्लुक हो। यह हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है कि बेगुनाहों के खून से होली ना खेली जाए और उसके बाद हुक्मरान जो है मसलतों के शिकार हो जाते हैं। मैडम स्पीकर, ये तबाही की निशानदेही है, ये तबाही की निशानियां हैं। और फिर कहा गया कि जी बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया गया था। 2 दहशतगर्द थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज को जो है साथ इसलिए रखा गया था। इससे ज्यादा क्या घटियापन भी बड़ा छोटा लफ्ज है। इतनी गिरावट कि आप वहां पे 4 लोगों को मर्डर करें और उसके बाद जो है कानून का सहारा लें, उनको दहशतगर्द हैं। ये दहशतगर्दी खत्म करने वाले खुद दहशतगर्द बन गए हैं। दहशतगर्द वो जो लोग कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो नहीं है। जो जान बहक हुए हैं वो नहीं है। दहशतगर्द वो थे जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने उनका खून बहाया। दहशतगर्दी उन्होंने की है। जिस तरह बाकी दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है, इनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए। उसी कानून के तहत इनके ऊपर भी जो है मुकदमा चलाए जाएं। इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। रिकॉल करें अपनी स्पीशीज, इमरान खान साहब भी और अली मोहम्मद साहब भी, कि जिस इंसाफ का ये उस वक्त दावा करते थे या जिस इंसाफ को ये आवाजें देते थे, आज ये मौका है कि वो इंसाफ करके दिखाएं। जितनी बेचैनी है इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में, और भी बहुत वजूहात हैं, लेकिन ये अदम तहफ्फुज का एहसास जो है अवाम में जब इस कदर बढ़ जाए कि लोगों को ये जो है लगने लगे कि जो लोग हमारी हिफाजत के जिम्मेदार हैं वही हमारे कातिल बन जाएंगे, और उसके बाद हुक्मरान जो हैं वो मुख्तलिफ तावीलें पेश करेंगे। एक तरफ जो है वो अफसोस का और अफसुर्दगी का इजहार करेंगे, दूसरी तरफ जो है उनको शाबाश देंगे मारने वालों को। आप किसके साथ हो? आप यजीद के कसीदे भी पढ़ रहे हो और साथ हुसैन के जो है वो उसका मातम भी करते हो। किसके साथ हो आप? ये तो पिछले 5 महीने में 6 महीने में जो रूल है इस वक्त वो कंफ्यूजन का है। हुक्मरानों को खुद नहीं पता कि हमने क्या कहना है, क्या करना है। एक रडरलेस हुकूमत है जो
एक ब्रेक नेक स्पीड पे जा रही है, किसी वक्त भी हादसा हो सकता है। मैडम स्पीकर, ये ऐवान जो है, ये 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है। जेआईटी यहां पे फैशन बन गया है, जेआईटी बनाना, और जिस जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेना हो उस पे एक्शन हो जाता है, जिस जेआईटी की रिपोर्ट पे एक्शन ना लेना हो वो जेआईटी की रिपोर्ट सर्द खाने में चली जाती है। लेट्स ऑल ऑफ अस एम्पावर दिस हाउस। ये हाउस जो है इस मामले को टेकअप करे। सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की, वो फ्रीक बन चुकी है इसमें। ये जो कौमी असेंबली है या पार्लियामेंट जो है, दोनों हाउसेज जो हैं, इनकी कोई कमेटी बनाए जो इसको इन्वेस्टिगेट करे, उन लोगों को बुलाए, वो इसके सामने पेश हों। लेट्स एम्पावर दिस हाउस। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस हाउस को एम्पावर? डिस्पाइट द डिवाइड, हम अगर इसके ऊपर जो आवाम का तहफ्फुज है, अगर उसके ऊपर ही अगर यकजान होकर अगर उसके ऊपर मूव करें, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को कुछ तहफ्फुज का जो है एहसास होगा कि हमारे नुमाइंदे जो हैं हमारे तहफ्फुज की बात कर रहे हैं। मैडम स्पीकर, सोशल मीडिया से जज्बात का इजहार नहीं किया जाता, और वो भी सोशल मीडिया से जज्बात का इजहार इस तरह किया जाए कि वो जज्बात जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें, दो डिफरेंट जो है वो ट्वीट्स। इंतजामी ढांचा जो है मर्जी की ट्रांसफर्स और टोटल कंफ्यूजन का शिकार हो गया है। आईई चेंज हो गए सिफारिशों के ऊपर, टीपीओ चेंज हो गए सिफारिशों के ऊपर, डीसी चेंज हो गए सिफारिशों के ऊपर। ये लोग कहते थे कि इंतजामी ढांचे में सियासी मुदाखलत बंद की जाएगी। इस इंतजामी ढांचे में जो सियासी मुदाखलत है वो पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा है। एसएचओ तक एक एमपी और एमएनए लगा रहे हैं, ये शर्म की बात है। आप लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2, 2.5 लाख दोनों अतराफ में लोग वोट लेके आए हुए हैं। जब वो एसएचओ की मर्जी का लगवाते हैं तो अपनी तौहीन करते हैं, इस ऐवान की तौहीन करते हैं। मैडम स्पीकर, ये जमाने में पनपने की बातें नहीं है। हम एक तबाही की तरफ जा रहे हैं, एक मेल्टडाउन, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेल्टडाउन भी है, उसकी तरफ जा रहे हैं। इसको रोकना होगा और ये ऐवान रोक सकता है उसको। इफ देयर इज ए विल, वो रोक सकता है। अगर कानून सबके लिए एक हो, यहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है मैडम स्पीकर कि अगर राव अनवार को उसकी अकाउंटेबिलिटी सही हुई होती, वो जवाब दे होता उस खून का जो उसने सालों के ऊपर बहाया है, तो हो सकता है ये पुलिस वालों को कुछ तो एहसास होता है। लेकिन जब व्हेन पीपल गो स्कॉट फ्री और वो कहते हैं दहशतगर्द मारे थे, इन्होंने भी दहशतगर्द मारे थे, उसने भी, राव अनवार ने भी दहशतगर्द मारे थे। तो लेट्स रिजॉल्व कि ये जो इस वक्त डाउनवर्ड स्लाइड है, इसको हमने रोकना है। एंड लेट्स एम्पावर दिस हाउस एंड लेट्स शो आवर रिजॉल्व कि दिस हाउस इज डिटरमिन्ड to stop this downward slide. Thank you very much.